राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें हम राजा पुरंजन की कथा के बारे में सुनेंगे। राजा पुरंजन किस तरीके से एक स्त्री के महल में पहुंच जाता है और आगे जाकर उसके साथ क्या होता है, उसके बारे में हम ज्ञान चर्चा आज करेंगे। तो राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करना और उसके साथ सुख विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन ब्रह्मर्षि, जब राजा पुरंजन का चित्त उस स्त्री का मोहित हो गया, तब उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे विवाह करने में बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग व विलास करूंगा। वह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित ना होगी। जब इस तरह दोनों से बातचीत हुई, तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग व विलास करने लगे। राजा ऐसा उसके वश में हो गए कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहते थे, बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। जब पुरंजन ने उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए, तब वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुए और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर कोप भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार में डूब थोड़ करने से प्यास होकर अपने मकान पर आए और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ है, जो गहना व कपड़ा उतार कर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ते हुए रानी के पास गए और प्रेम से पुकारा। जब वह मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली, तब राजा बड़ी विनती से उनका चरण दबाकर कहने लगे, हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस कारण, किस बात से तेरा कहना नहीं माना जो इतनी दुखी हो रही है? तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। तुझे किसी ने दुर्वचन तो नहीं कहा तो अभी उसको दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है, जो मुझसे बिना पूछे शिकार खेलने चले गए थे, इसी कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोले, मुझसे बड़ी चूक हुई जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं ना जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बेर मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी, तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुंह धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है, उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन ब्रह्मर्षि, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी, पर उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो वह एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ विवाह करो। जब मैंने नहीं माना, तब उसने क्रोध करके मुझे शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह नहीं ठहर सकते। दिन रात घूमते फिरते हो, अढ़ाई घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया, तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू जाकर प्रज्वार गंधर्व की बहन हो जा। उसके बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझसे भोग करने के लिए ला दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या प्रज्वार गंधर्व से जाकर बोली कि मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर प्रज्वार ने जरा नाम की कुटनी को बुलाकर कहा कि तू इसके लिए एक युवा व सुंदर मनुष्य ठहराए तो हम
इसका विवाह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कदाचित कोई किसी को इस कुछ चीज अपनी खुशी से दे और वह ना ले या धन पाकर दान व पुण्य ना करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वह धर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। 29वां अध्याय, प्रचार का अपनी सेना लेकर पुरंजन को मारने के लिए जाना। नारद जी बोले कि हे राजन, कुछ दिनों के उपरांत जरा नाम की कुट्टनी ने जाकर प्रज्वार गंधर्व से कहा कि राजा पुरंजन इसके साथ विवाह करने योग्य है। तब प्रज्वार ने 360 गंधर्व और 360 गंधर्वनी सेना को साथ लेकर राजा पुरंजन से लड़ने के लिए जाकर उसका किला घेर लिया। वह सांप जो 5 फण का उसके द्वार पर रहता था, गंधर्वों से युद्ध करने लगा और उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। अकेला वह सांप लड़ते लड़ते जब थक गया तब उदास होकर कहने लगा कि मैं इतने दिनों तक शत्रु से लड़ा, पर मेरा स्वामी भोग विलास में ऐसा आसक्त है कि उसने कुछ भी मेरी सहायता नहीं की। जब इस तरह सोच करने और लड़ने से वह सांप थक गया और एक खोखले वृक्ष में जा घुसा, तब प्रज्वार गंधर्व उस किले में आग लगाकर चला आया। पुरंजन व्याकुल हो गया, वह अपने प्राण भी ना बचा सका तो अपने कुटुंब की रक्षा वह क्या करता, वह जलकर मर गया। वह दूसरे जन्म में मल्ल देश में राजा विदर्भ की बेटी हुआ। स्त्री होने का कारण यह है कि मरते समय उसका ध्यान पुरंजनी में लगा था, इसलिए उसे स्त्री का तनु मिला। पांचाल देश में मल्लध्वज राजा से, जो बड़ा धर्मात्मा था, उसका विवाह हुआ। बहुत दिनों तक उसने गृहस्थी का सुख उठाया, 7 बेटे और कई पोते उत्पन्न किए। 30वां अध्याय, राजा मल्लध्वज का मरना और पुरंजन का अपने मित्र अविज्ञात से भेंट करना। नारद जी ने कहा कि ये प्राचीन ब्रह्मर्षि मल्लध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त्य मुनि से ज्ञान सीखकर संसारी माया से विरक्त हो गए और राजगद्दी अपने बेटे को देकर स्त्री समेत वन में जाकर बहुत दिनों तक हरिभजन करके जब अपना शरीर त्याग किया, तब रानी चिता बनाकर और राजा की लोथ उस पर रखकर त्याग करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगाकर अति विलाप करने लगी। इतनी में उसका पुराना मित्र अविज्ञात वहां आया और उसने उसे पहचाना कि यह वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़कर पुरुष से स्त्री का तनु पाया। उसकी यह दशा देखकर अविज्ञात ने दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से कहा, पूछा, तू क्यों इतना रोती है? यह तेरा कौन था जो मर गया? मुझको तूने पहचाना या नहीं? रानी बोली, मैं तुमको नहीं पहचानती, यह मेरा पति मर गया है, इसके शोक में रोती हूँ। यह बात सुनकर अविज्ञात ने कहा, तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अविज्ञात नाम का तेरा मित्र हूँ। तू मेरा साथ छोड़कर अकेला घर से निकल आया और एक स्त्री के संग भोग व विलास व संसारी मुक्त सुख में फंसकर मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का तनु पाया। इसके मरने का शोक छोड़कर पुरुष तनु मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीवात्मा और परमात्मा परमेश्वर के किनारे मानसरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। तू संसारी माया मोह में फंसकर नष्ट हो गया। यह जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का तनु पाता है। यह वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब उसने पति का शोक छोड़कर उसकी लोथ वहां पर जला दी और अविज्ञात के आज्ञा अनुसार हरि भजन में लीन हो गया। वह शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का तनु मिला और वह अविज्ञात से जा मिला। इतनी कथा सुनाकर प्राचीन ब्रह्मर्षि ने नारद जी से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका हाल वर्णन कीजिए जब मेरी समझ में आए। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए, जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भाधिक में करते हैं पर किसी को दिखलाई नहीं देते। यह जीव परमेश्वर का स्मरण व ध्यान छोड़कर संसारी सुख में फंसा जाता है और जैसे कर्म करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनि में जन्म पाकर इच्छा पूर्वक उस तनु में सुखी नहीं होता। उसी तरह पुरंजन भी अविज्ञात का साथ छोड़कर 84 लाख योनि में बहुत दिनों तक भ्रमता रहा। जिस तरह यह जीव मनुष्य का तनु पाकर प्रसन्न होता है, उसी तरह पुरंजन भी किले को देखकर बहुत खुश था। जैसे उस किले में 9 द्वार थे, वैसे ही मनुष्य तनु में कान, नाक आदि 9 छिद्र इंद्रियों के हैं।
मनुष्य का शरीर रथ के समान है, जिस पर बैठकर पुरंजन शिकार खेलने गया था। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। जिस ओर मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं, वही काम मनुष्य करता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप जो पुरंजन के किले के दरवाजे पर देखा था समझना उचित है, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने लड़के बालों का पालन करेंगे, पर यह बात वह नहीं जानता कि सबका पालन करने वाले परमेश्वर हैं। मनुष्य की बुद्धि को वह स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जिस तरह मरते दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रहकर अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के वश रहकर अपनी आयु बिताई। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूलकर और पुराण की बातों का विश्वास ना करके अंत में दुख पाते हैं, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अविज्ञात का साथ छोड़कर बुद्धि रूपी स्त्री का संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परमेश्वर परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ ना पाकर पछताते हैं, उसी तरह पुरंजन ने भी जलने व मरने के समय चिंता की थी। मनुष्य के तनु में काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि जो भरा रहता है, उसको पुरंजन का परिवार समझो। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देती है, जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर काल के यहाँ जाकर देती है, उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापा को देखकर प्रज्वार गंधर्व से उसके मारने के लिए कहा था। उस काल कन्या को मृत्यु और प्रज्वार गंधर्व को अंत समय का विषम ज्वर, उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन और गंधर्वनियों को रात्रि समझना चाहिए। उन्हीं को काल की सेना समझो। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण होने पर काल मार लेता है। जिस तरह बुढ़ापे में इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती, शरीर का लहू और मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वार गंधर्व की सेना ने जाकर पुरंजन का किला जला दिया था। मरते समय जिस मनुष्य का जिस तनु में ध्यान लगा रहता है, वह मनुष्य मरने के उपरांत वही तनु पाता है। पुरंजन का चित्त मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रहकर दिन काटने पड़ते हैं। जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती, तब तक इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख में से नहीं छूटता। जब वह अविज्ञात नामक मित्र जो पर ईश्वर है दया करके मनुष्य तनु में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा दे और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुनकर अज्ञान छोड़कर हरि चरणों में प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूटे। जिस तरह पुरंजन अविज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला तनु पाकर मुक्त हुआ था, सो हे राजा, ईश्वर की दया के बिना साधु व महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना कठिन है और मनुष्य हरि भक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता। सो तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठकर संसारी सुख भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी मोह छोड़कर हरि चरणों में भक्ति ना करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बहुत दुर्लभ है। सो तुम परमेश्वर की लीला व कथा सुनकर जब साधु व महात्मा से सत्संग करोगे, तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख पाकर फिर जन्म लेकर दुख पाते हैं और विरक्त होने व भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। सो तुमको भक्ति करना चाहिए। यह वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा कि महाराज, यह ज्ञान आपने बहुत अच्छा बताया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने गए हैं नहीं फिरे। जो लोग आए वे लोग आए तो उन्हें राजगद्दी देकर मैं वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करूं। इस तरह समाप्त होता है हमारा 20वां अध्याय। अब 30वां अध्याय, अब 31वां अध्याय हम कल सुनेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नारद मुनि का एक बाघ हिरण समेत अपने योग बल से प्राचीन ब्रह्म ऋषि को दिखलाना, जिससे उनको ज्ञान कराना कि ये संसारी जीवन किस तरह है और इसमें हम क्या क्या दुख देखते रहते हैं, फिर भी हम भगवान का स्मरण नहीं करते और जीवन इसी तरह बिताते चले जाते हैं। तो उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ। राधे राधे।